लिसा गर्मी के दिन में घर के आंगन वाले छोटे पूल के पास आराम कर रही थी। अचानक हल्की बारिश शुरू हुई। बूंदें शरीर पर गिरते ही उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही उसने देखा कि पूल का पानी काफी कम हो चुका था। कुछ पल के लिए वह चुपचाप बैठी रही, क्योंकि यह सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। बारिश तेज हो रही थी, लेकिन पूल का पानी बिल्कुल नहीं बढ़ रहा था। घबराकर लिसा ने अपने साथी को आवाज लगाई, लेकिन वह आसपास कहीं दिखाई नहीं दिया। लिसा ने कई बार फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने तुरंत मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की। बाद में पता चला कि रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई थी, इसलिए आने में देरी हो रही थी। बाइक ठीक करते ही वह जल्दी जल्दी घर की तरफ लौटने लगा। उधर फोन उठाने की कोशिश में लिसा का संतुलन बिगड़ गया और पास रखी कुर्सी उससे टकराकर नीचे गिर गई। कुछ देर बाद उसका साथी वहां पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन लिसा दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि वह शायद वहां से जा चुकी है। जैसे ही वह वापस जाने लगा, पास खड़ा एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर वह दोबारा पूल की तरफ गया। वहां उसे लिसा का बैग दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो लिसा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसने कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पास ही एक सीढ़ी रखी थी, लेकिन वह बंद थी। तभी उसकी नजर पानी की बोतल पर पड़ी। उसने तुरंत बोतल उठाई और लिसा के चेहरे पर पानी डाला। कई कोशिशों के बाद आखिरकार लिसा को होश आ गया। लिसा ने धीरे धीरे आंखें खोली और बैठ गई। दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक सीढ़ी के बोल्ट ढीले हो गए और उसका साथी नीचे गिर पड़ा। लिसा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी। थोड़ी देर में वह संभल गया। अब दोनों ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसका साथी पास के ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि लिसा लगातार मदद के लिए आवाज लगा रही थी। तभी अचानक नाली के पाइप से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बाहर निकल आया। उसे देखकर लिसा डर से कांपने लगी। उसका साथी तुरंत एक लकड़ी का स्टूल लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसने मगरमच्छ को डराने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। दोनों को लगा कि अब बचना मुश्किल है। तभी अचानक मगरमच्छ रुक गया, पीछे मुड़ा और दूसरी दिशा में चला गया।